क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2। इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये आपको फिगर गिवन है और इसमें कह रहे हैं कि जो आर्म्स हैं एंगल्स के, दोनों एंगल्स की जो आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं, है ना। ठीक है, और क्या गिवन है क्वेश्चन में? एंगल ए बी सी गिवन है 70 डिग्री के बराबर। आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ। क्लियर है? देखिए जरा क्वेश्चन समझिए कि कह रहे हैं कि एंगल्स, ये दोनों जो एंगल्स हैं उनकी आर्म्स क्या है? पैरेलल है। दो तरह के एंगल्स हैं यहाँ पे। ये एक एंगल है ए बी सी जो गिवन है कि वो 70 डिग्री के बराबर है, और एक दूसरा एंगल है यहाँ पे, वो है डी ई एफ, है ना, डी ई एफ। ठीक है, ये दो एंगल्स हैं। इस वाले एंगल को उठा के यहां पे कर दिया गया है इस तरीके से। तो ये वाली जो आर्म है वो इस आर्म के पैरेलल होगी, और ये वाली जो आर्म है वो इस आर्म के पैरेलल होगी। ठीक है, आर्म्स इक्वल की बात नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? बात पैरेलल है। मतलब ये वाली आर्म इस वाले आर्म के पैरेलल है, और ये वाली आर्म इस वाले आर्म के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज समझ गए। आर्म पैरेलल होने का मतलब क्या होता है ना। एंगल्स की जो ये जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ये आर्म्स कहलाती हैं एंगल की, वो पैरेलल है। तो देखिए ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी इज पैरेलल टू डी ई। उसी तरीके से ये बी सी इज पैरेलल टू ई एफ। जो बी सी है वो पैरेलल है किसके? ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी सी ये वाला एंगल जो है 70 डिग्री है, तो आपको फाइंड आउट करना है एंगल डी जी सी ये एंगल, और एंगल डी ई एफ ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे सबसे पहले एंगल डी जी सी की। तो ये वाला पार्ट पे ध्यान दीजिए, इस वाले पार्ट पे यहाँ पे ये दो आर्म्स हैं ऐसे, ठीक है, और ये एक लाइन इस तरीके से जा रही है, ये वाली आर्म, उसको मैं इस तरीके से बना देता हूं, है ना। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये क्या हो जाएगा फिर? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। और यहां पे गिवन है कि ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है, और आपसे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल डी जी सी। तो जरा बताइए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं इक्वल होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं बनता है। क्यों इक्वल है वो आपको लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी जी सी। तो एंगल डी जी सी किसके बराबर हो जाएगा? जब ये 70 डिग्री है तो एंगल डी जी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये एंगल निकल के आ गया 70 डिग्री के बराबर। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, देखिए दूसरी चीज, और यहां पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। देखिए यहां पे एक चीज और मेंशन कर दीजिएगा। ये तो मेंशन कर दिया कि आपने ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये भी मेंशन कर दीजिए कि ये जो ए बी लाइन, ए बी आर्म है वो डीई आर्म के पैरेलल है। ये भी मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, ए बी इज पैरेलल टू डीई, या आप इसे डीजी भी बोल सकते हैं। अगर डीई पैरेलल है तो डीजी भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। तो इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए इस वाले पार्ट पे ध्यान दीजिए, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल लाइंस और ये ट्रांसवर्सल। मैं बना देता हूं फिगर यहाँ पे। ये पैरेलल लाइंस हो गई, है ना, और ये ट्रांसवर्सल हो गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एंगल अभी आपने फाइंड आउट किया कि ये 70 डिग्री है। तो ये वाला एंगल, ये कैसे एंगल्स हैं बेटा? ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी 70 डिग्री के ही बराबर होगा। तो आप लिखेंगे
कि एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF, है ना। एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF। क्यों है ये एंगल्स इक्वल? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और क्या बता सकते हैं आप यहाँ पे? देखिए कौन सी लाइंस पैरेलल हैं। ये BC लाइन EF लाइन के पैरेलल है ना। BC लाइन इज पैरेलल टू EF। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, है ना। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन, जहां पे आपने दो एंगल्स फाइंड आउट किया, है ना। दो एंगल्स फाइंड आउट किया, फिगर इस तरीके से गिवन थी। यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को खोज के करस्पॉन्डिंग एंगल की हेल्प से जो अननोन एंगल्स थे उनको हमने फाइंड आउट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।